बाबा के चरणों के छोटे से सेवक बहुत ही, ये तो इनकी सोच है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा कुछ फील कर चुका हूँ इनके बारे में। दूसरा, सदाचार और शाकाहार पर बहुत बड़ा बल दिया है सर ने, और इनका कुछ मिशन है, उसमें हम और आप सारे लोग मिल कर के सपोर्ट करेंगे। ये हम लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। दूसरा मतलब सर जो मैसेज देने वाले हैं 2 मिनट का, उसके बाद मैं भी बोलूँगा इससे रिलेटेड। पहले हम सर को सुनेंगे, तो अगेन जोरदार तालियां प्लीज सर। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग कल कोचिंग में आए थे वो लोग स्टेज पे आ जाएं। आज सर आप आ जाओ। हाँ आइए सर आप भी। यहाँ पे सभी लोग अगर मेरी भाषा को समझ पाए तो बढ़िया करके जवाब देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग हिंदू हैं यहाँ पे, कोई मुस्लिम वर्ग से भी हैं? अगर हैं भी तो वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है अपनों से ज़्यादा है ना, ये यशोदा मैया और जो है समझ गए होंगे कि इसका जो है आशीर्वाद कहाँ कहाँ रहता है। मेरा नाम नीलकमल पाठक है और छोटी सी कोचिंग है मेरी, श्री मारुति कोचिंग क्लासेस। और 1101 श्री हनुमान जी के विग्रह जिन पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, ऐसे विग्रहों की स्थापना का संकल्प है मेरा। विग्रह इसीलिए कहा क्योंकि जिनको मूर्ति कहते हैं, भगत के बस में भगवान भजन सुना होगा, तो उसमें लास्ट में ये कहते हैं, रोते रोते पागल हो गई मूर्ति में थे प्राण। तो जो जिंदा होता है उसको मूर्त नहीं कहते, उसको विग्रह कहते हैं। और विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करके ही जान डाली जाती है। तो बाबा के 3 फुट तक के हनुमान जी के विग्रह जिन पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, ऐसे 1101 जगह हनुमान जी लगाने का मेरा संकल्प है, निःशुल्क और निस्वार्थ सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए। आपके परिवार में बच्चे का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, माता पिता की लंबी उम्र के लिए, जिनके माता पिता हैं उनकी लंबी उम्र के लिए नहीं है तो उनकी एक पुण्य तिथि आती है, उस तिथि से 1 महीने पहले आप मुझे बताओ, आपके अपनों के लिए मैं खुद हनुमान जी के विग्रह की स्थापना कराऊंगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, आप ये क्यों प्रचार कर रहे हो? इसके लिए 2 मिनट का समय लूंगा। एक कहानी है, बाली को वरदान दिया गया था कि आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा उसका 50% बल आपके अंदर आ जाएगा। सुना है सबने? तो अब इसमें स्थिति आ गई कि बाली को एक काफी अच्छे इतिहासकार रहे हैं, शायद उन्होंने ये कहा था, नाम ध्यान नहीं है, कि अगर किसी व्यक्ति की असली आपको पोजीशन पता करनी है तो उसको ताकत दे दो, या तो विनाश करेगा या फिर विकास करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बाली को घमंड आ गया, बाली ने पहाड़, कंद, मूल, फल जितने विशाल थे सबको उखाड़ के फेंक दिया। रास्ते में चलते हुए हनुमान जी अपना श्री राम जी का पूजा पाठ कर रहे थे, रास्ते में आने के कारण हनुमान जी को भी उसने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मगर जो है हनुमान जी डिस्टर्ब नहीं हुए। मगर जब उसने ज़्यादा ही अत कर दी तो हनुमान जी ने कहा, महाराज आप जो है अपना रास्ता देखें, मुझे भजन करने दें। उसने कहा नहीं, मुझसे युद्ध करो अगर ज़्यादा घमंड है। उन्होंने कहा महाराज मैं अपने श्री राम जी की पूजा कर रहा हूँ। बोले अब एक काम करो, राम जी कोई बुला लो, इनको मैं आमंत्रण करता हूँ कि वही लड़ने, तुम तो उनके दास हो। अब बताओ, किसी बच्चे से उसके पिताजी के बारे में कुछ कह दिया जाए, बताओ पिताजी किसी की चाहे रिक्शा चलाते हो चाहे हेलीकॉप्टर उड़ाते हो, पिता तो पिता है। तो हनुमान जी ने कहा आप उनको छोड़ो, समय परिस्थिति आप डिसाइड करो, मैं लड़ने आऊँगा। दिन समय सब तिथि तय हुई, उसी समय पे जाने वाले थे हनुमान जी। पूजा करने के बाद उठे तो ब्रह्मा जी का पुत्र लगता था बाली, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा हनुमान, बाली तो हठ बुद्धि है और जो है आप उसको क्षमा करें और आप युद्ध ना करें। बोले नहीं महाराज, मेरे लिए तो कहते थे कोई दिक्कत नहीं, आजकल हम लोग बड़ा एंड में कहते हैं ना, बाप का नाम कैसे लिया है ना। तो अब उसने पिताजी के बारे में कहा, तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुमने निश्चय किया है तो आप 99% बल आप छोड़ के जाओ, 1% बल लेके जाओ। मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में तो हनुमान जी को बांधा था, जो जनेऊ पहनते हैं हम लोग, तो इसीलिए ब्रह्मा जी की इज्जत के कारण 99% बल हनुमान जी छोड़ के गए। जब युद्ध भूमि में पहुंचे हैं, सामने बाली थे, 50% पावर एक्टिवेट हुई, 0.5% 1% में से बाली के अंदर पहुंची, तो उसको महसूस हुआ, उसका शरीर फटने लगा, कंपन हो रही थी, वाइब्रेशन बहुत तेज हो रहे थे। हो सकता है यहाँ की इतनी पॉजिटिविटी सकारात्मकता देखते हुए मेरे चेहरे पे भी लाल लालपन हो रहा है, क्योंकि हर जगह ये चीज़ फील नहीं होती है ना, खगी जाने खक्की भाषा। तो जब उसको फील हुआ तो उसका शरीर ब्लास्ट होने वाला था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए ऑन द स्पॉट, 1 सेकंड की बात थी। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज मेरा शरीर फटने वाला था। उन्होंने कहा जब तुम इसका 1% बल
में से 0.5% सहन नहीं कर पा रहे हो, तुमने से पूरी 100% ताकत के साथ आह्वान कर लिया, तब उसे उसकी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। तो कहने का मतलब ये है कि बल, बुद्धि, विद्या, इन सभी की जो है खान श्री हनुमान जी हैं। और जो 0.5% की इतनी महिमा है, तो मेरे द्वारा नीलकमल पाठक के माध्यम से अगर आपके माता पिता की लंबी उम्र के लिए या आपके बच्चे के जन्मदिन पर एक भी विग्रह स्थापित हो गया, तो अगर 0.5 तो छोड़ो 0.1% मिल गया तो आपकी पीढ़ियां तर जाएंगी। आप लोग हर बार आभास करते होंगे कि भगवान तुमने बचा लिया। कभी कभी हर किसी के साथ स्थिति आई होगी, आपको क्या पता आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है जो आपको उसका परिणाम मिल रहा है। इसीलिए जिन लोगों ने गुड मॉर्निंग गुड नाइट सिखाया है ना, अकेला नीलकमल पाठक संस्थापक मैं ही हूँ उसका, है ना। टीम मेरे साथ है, खुद चलता हूँ, साइकिल से भी बजरंग बली को ले जाता हूँ, बाबा की कृपा से आज कार में भी ले जाता हूँ, मगर अकेले ही दिखूंगा। रात को 12 बजे अगर बजरंग बली के बारे में बात करनी, मुझे फोन लगा देना, यही करंट रात के 12 बजे 3 बजे। अब जरा जिन लोगों के माध्यम से हम आगे बढ़े, मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि थैंक यू कहना सीखो, हर किसी को थैंक यू कहना सीखो। आप लोग जो है, नाम तो नहीं बता पाऊंगा, आप सर और आप उपाध्याय जी, आप लोग मेरे यहाँ कल आए थे, तो कहने का मतलब ये है कि ए खुदा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे दिया, बहुतों को तो इतना भी ना नसीब हुआ। बहुत से लोग यहाँ आएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, बहुत से लोग आएंगे यहाँ से जाने के बाद बुराई करोगे। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि कहीं भी रहो, कभी भी किसी की बुराई मत करो। क्योंकि एक व्यापार मंडल की मीटिंग में गया था, एक बहुत अच्छे सज्जन आए थे, उन्होंने कहा था मैं 10 साल पिछले व्यापार मंडल में था, लेकिन मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं बुराई करूँगा तो ये बताओ कि मैं 10 साल वहाँ क्या कर रहा था। जब हम इतने ही खराब थे तो जो है फिर हमारे साथ क्या कर रहे हो भाई, है ना। अब नीलकमल पाठक अपने स्तर से आप लोगों की सेफ शॉप के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ बजरंग बली से कि बजरंग बली आपके घर परिवार, माता पिता, गुरु और 33 कोटि देवताओं को लंबी उम्र दें और आप लोग दिन प्रतिदिन तरक्की करें। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ एक पाठ हनुमान चालीसा का कर सकते हैं? किसी को कोई अगर वो विरोध ना हो तो। और जिनको आती है वो मन में जैसे नहीं आती है वो जय श्री राम करते रहें, और जो लोग करने से थोड़ा सा परहेज करें, वो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनके माता पिता और गुरु की लंबी उम्र की प्रार्थना तो कर ही सकते हो। इसलिए मैं आपको क्या जो है ले जाऊँगा आपसे, तो मैं शुरू करता हूँ और आप लोग तालियों के साथ जय श्री राम मतलब आगे जो है मैं करूँगा। जब वो जहाँ जैसे हैं वहीं खड़े रहें, पुस्तक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो, ठीक है। आप लोग जो है, और जिसको कुछ ना है समझ में ना आए वो हाथ जोड़ के बस अपने मन में सीताराम करता रहे, ठीक है जी। शुरू करें, जरा जय श्री राम का 3 बार नाम लगा दें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक पंचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूँज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवै को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, शुभ रूप धरि सिरहि नवावत, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि सिर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरतहि संभाई, सहज बदन तुमरो यश गावै, हँस कहि श्रीपति कंठ लगावै, संगादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, शंकुवेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोविद कहि सके कहाँते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, दुख सहज सिरोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरु कुमाई, जगत नायक दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते, राम द्वारे तुम रखवारे, उतना आज्ञा तुम पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन देश समारो आपै, तीनों लोक कांपते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंत्र पतन जान जो लावे, चतुर जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध,
रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे कष्ट सिद्धि नंदिनी के दाता बड़ी जानकी माता राम रसायन तेरे पासा सदा रहो रक्षक के दाता तेरे भजन राम को पाने भीतर के दिल के सराने अंधकार अंधकार बुझाई जहाँ जहाँ हमारे भक्त आए और देवता जितना डरे हम सही सब करे संकट करे मिटे सब पीड़ा जो सब रहे हम कर पीड़ा जय 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 हनुमान ज्ञानी प्रभा करे दुर्गे विनाश जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंधु महान कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साथी बोल तुलसीदास सदा तेरा पूजे नाथ हृदय मंदिरा हम करे संकट हरे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बदल सियावर राम जय जय राम हरे प्रभु राम जय जय राम। एक मिनट श्री राम जी की स्तुति कर दूं कि हनुमान जी के साथ राम जी का भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों को आती है वो साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। श्री रामचंद्र के बाल बजमन अरण भव्य दारुणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पत कंजारणम कंदर्प गणतम छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि नौ विजनक सुतावरम बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंदन कौशल चंद्र दशरथ मुख नंदनम सर मुकुट कुंडल तिलक चारुदारम विभीषणम अजान भुजचर सावधर संग्राम जित का दूसरम मिति बदे तुलसीदास संगर्षेश मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करुण कमादि कल्दर व्यंजनम और जाई राचे मिलई सो गुरु सह सुंदर सामरो करुणा निदान सुदान शील सने जानत रावरो ए बात गौरी आशीष तुलसी सरित आरती अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया ये अर्चना लगे। सभी लोग आंखें बंद करके जो लोग यहाँ पे उपस्थित हो अपने अपने माता पिता का थैंक यू कहो, अपने अपने गुरुजनों का थैंक यू कहो, जिन लोगों की वजह से आप यहाँ पे हैं उनका थैंक यू कहो। और हमेशा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी माँ बहन बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए सुबह दोपहर शाम और रात को एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो, क्योंकि पैसा तो है ना हम लोग कमा लेंगे, लेकिन अगर इज्जत चली गई तो कोई भी वापस नहीं ला पाएगा। और इन्हीं आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी को मेरी शब्दों से अगर आहट पहुँची हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री राम।